बच्चा मेरे पास आता है ना, और ये है तो चलो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल, है ना, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग सीखेंगे एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज, यानी अम्ल और क्षारक के गुण। तो ध्यान से देखिएगा, अम्ल और क्षारक, देखिए कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिन्हें हम चख कर, यानी अम्ल तो स्वाद में खट्टे होते हैं पता है, लेकिन सारे अम्लों को जो है चखा नहीं जा सकता। आपको सोचो क्या तेजाब को चख कर बताओगे कि ये खट्टा है कि नहीं है? तो अम्लों को हमेशा चख के नहीं बताया जा सकता कि वो अम्ल है कि क्षारक है, कोई भी पता, ठीक है। तो उसलिए क्या करते हैं हम एक टेस्ट करते हैं। ये जो है बच्चा, ये नॉर्मल कागज नहीं, ये लिटमस पेपर है, ठीक है। क्या है लिटमस पेपर? लिटमस पेपर में गुण होता है, ये एक इंडिकेटर यानी सूचक के रूप में कार्य करता है। कैसा इंडिकेटर? ये अम्ल में दूसरा रंग दिखाता है और क्षारक में दूसरा रंग दिखाता है। तो इसके रंग के आधार पे हम बता देते हैं कि जो पदार्थ हमने लिया है वो अम्ल है कि क्षारक है, ठीक है। देखिए दो कलर का जो है लिटमस पेपर हमारे पास होता है, 2 कलर का। अगर आप ध्यान से देख सकेंगे तो ये वाला जो लिटमस पेपर है ये आपको किस कलर का दिख रहा है? लाल कलर का। कौन सा कलर है ये? लाल कलर का, ठीक है। और ये वाला जो लिटमस पेपर है इसका रंग अगर आप ध्यान देखोगे कौन सा है? ये नीला है ना, ब्लू, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमने लिया हुआ है ये पदार्थ है कौन सा? अमोनिया है, ठीक है। ये क्या है? अमोनिया है। और ये जो पदार्थ है HCl, मतलब 2 पदार्थ हमने लिया हुआ है, एक है अमोनिया और एक है क्या? HCl। अमोनिया जो होता है इसका गुण क्षारीय प्रकृति का होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम कैसे जानेंगे कि ये क्षार होता है। और ये जो HCl है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। एक्सपेरिमेंटली हम कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं लिटमस पेपर के थ्रू, ठीक है। 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक। दोनों एक्सपेरिमेंट को भी ध्यान समझो, पहले लिटमस पेपर वाला टेस्ट होगा और उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, दोनों को मिलाने पर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारे पास अमोनिया, वैसे तो ये क्षारीय प्रकृति का है, और अगर ये क्षारीय प्रकृति का है तो क्षारकों का ये गुण होता है कि वो लाल लिटमस पेपर को नीला में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? लाल को नीला में चेंज। लाल वाला लिटमस पेपर में निकाल रहा हूँ उसमें से, ठीक है। तो ये लाल लिटमस पेपर में निकाल रहा हूँ इसको, ठीक। इसका रंग अभी कैसा है? लाल। अब इस लाल रंग वाले लिटमस पेपर को मैं इस पदार्थ में डालता हूँ जो अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। अब देखेंगे इसका रंग कैसा हो जाएगा। जिसको नहीं दिखेगा वो पास में आके देखेगा। रंगों का ऑब्जर्वेशन है, रंग रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमने इसमें जो है इसको इस तरीके से डुबो दिया है। अब आप बता सकते हो इसका कलर कैसा हो चुका है? देख पा रहे हो ना? पहले कैसा था ये? लाल। अभी कैसा हो गया? नीला। इसका मतलब ये कैसा है? क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय। तो मतलब हमने सीखा कि क्षारकों का क्या गुण होता है? वो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीला। क्षारक लाल लिटमस पेपर को कैसा करेंगे? नीला। समझ पाए? यानी अगर आपके पास एक लिटमस पेपर है और किसी पदार्थ को उसमें डालने पर वो लिटमस पेपर को नीला कर देता है, लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला। इसका मतलब जो पदार्थ आपने लिया है वो कैसा है? कैसा है? ठीक है। चलिए अब इसी लाल वाले को हम दूसरे वाले पदार्थ में डालते हैं, ठीक है। HCl में डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। लाल है ना, अब इसको HCl में डालते हैं। अब बताओ क्या इसका रंग नीला हुआ? नहीं। अभी भी इसका रंग कैसा है? लाल है। इसका मतलब ये है कि लाल तो लाल ही रहेगा अम्ल में, लेकिन अगर लाल वाले लिटमस पेपर को हम क्षारक में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? ये बात समझ पाए? इसका मतलब लाल लिटमस पेपर यदि नीला हो गया तो पदार्थ कैसा होगा? क्षारक। अब हम नीले वाले को लेकर चेक करते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए ध्यान से, नीला लिटमस पेपर है यहाँ पर, ठीक है। इस नीले लिटमस पेपर को हम लोग जो है HCl में डालकर देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। तो इस नीले लिटमस पेपर को हम HCl में डाल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्वेशन करिएगा। अब इसका रंग कैसा है? नीला। देखो जादू, हाँ। अब इसका रंग कैसा हो गया है? कैसा हो गया है? तो अम्लों का गुण क्या होता है कि नीले लिटमस पेपर को किस रंग में चेंज करते हैं? लाल। और क्षारक लाल को नीला में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यही नीला वाला हम देखते हैं कि क्षारक में क्या दिखाता है। हाँ तो क्या होगा? कोई परिवर्तन? इसका मतलब अगर नीला लिटमस पेपर है तो वो अम्ल में तो लाल हो जाएगा लेकिन क्षारक में वैसा ही रहेगा, और अगर लाल लिटमस पेपर है तो क्षारक में तो नीला हो जाएगा लेकिन अम्ल में
रहेगा। समझ पाए ये कंसेप्ट? ये हमने सीखा अम्ल क्षार का लिटमस पेपर टेस्ट, ठीक है। तो लिटमस पेपर टेस्ट आपने किया है, बहुत कम जगहों पर जो है प्रैक्टिकल कराया जाता है। आपको ये मौका मिला हुआ है, हम लोग जब पढ़ते थे हमारे विद्यालय में मौका नहीं हुआ था, ठीक है। हम लोग कभी प्रैक्टिकली नहीं सीखे थे, लेकिन आपको ये सीखने का मौका मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ हमने क्या सीखा कि लिटमस पेपर इंडिकेट कर सकता है किसी पदार्थ को कि वो अम्ल है या फिर क्या है, क्षार है। ये प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है आपको? अब लिटमस पेपर के आधार पर किसी पदार्थ को अम्ल या क्षारक में बांट सकते हो कि नहीं? एक मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बताओ। अच्छा, अगर आम का रस लिटमस पेपर पर डाला जाए तो किस कलर में चेंज होगा? नीले लिटमस पर अगर आम का रस डाला जाए तो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आम कैसा होता है? खट्टा, ठीक है। समझ पाए? चलिए अब हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे।